तो रुक करते हैं झालावाड़ जिले के चंदीपुर गांव की ओर, जहां आयुर्वेद विभाग के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ योग के गुण भी सिखाए जा रहे हैं। झालावाड़ जिले के चंदीपुर में आयुर्वेदिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुर्वेद विभाग की ओर से लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए चिकित्सा के साथ योग के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार द्वारा पूरे मनोहर थाना ब्लॉक में चंदीपुर आयुर्वेद औषधालय को अब आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया गया। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बनाया गया। यहाँ नर्सिंग स्टाफ में राजेश कुमार लववंशी परिचारक के पद पर लक्ष्मीकांत लोधा, योगा शिक्षक के पद पर राकेश कुमार लोधा, ममता लुधवंशी मौजूद है, जो निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता सद्दाम खान ने की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भीमराज चौधरी से खास बात। आज हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेदिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चंदीपुर के डॉक्टर साहब भीमराज चौधरी। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की सेवाएं यहाँ दी जाती है। हम सर से बात करने की कोशिश करेंगे। अपने यहाँ जो आयुर्वेदिक अस्पताल है उनके बारे में थोड़ी सी जान। अभी क्या है कि राजस्थान में भी कई जगह पे आयुर्वेद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राज्य सरकार ने खोले हैं। उसमें से झालावाड़ ज़िले में भी कई सारे खोले हैं। उसके मनोहर थाना तहसील में सिर्फ और सिर्फ चंदीपुर में आयुर्वेद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला है। इस आयुर्वेद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब ये है कि यहाँ पे नियमित योगाभ्यास किया जाता है 7:30 से 8:30 बजे के बीच में। जो कभी यहाँ पे हमारे औषधालय परिसर में, कभी आंगनबाड़ी परिसर में, कभी औषधालय परिसर में, कभी राजीव गांधी सेवा केंद्र पे, या इसके अलावा भी नियमित जो हमें बताया जाता है कि यहाँ से हट कर के भी आम लोगों के बीच में हमें योगाभ्यास कराना चाहिए, वो हम करवाते हैं। सर अपने यहाँ कौन कौन सी बीमारी का इलाज किया जाता है, किस तरीके की जो जांचें की जाती है वो किस तरीके से कौन कौन सी जांचें की जाती है? वैसे तो यहाँ पे समस्त प्रकार की जो बीमारियां हैं उन सभी की जांच की जाती है। और मुख्यतः यहाँ पे जांच के विषय में अगर आप पूछना चाह रहे हो तो हीमोग्लोबिन की जांच यहाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है, और ब्लड शुगर की जांच हम यहाँ करते हैं। ब्लड प्रेशर हम देख ही लेते हैं, तो मुख्यतः ब्लड प्रेशर, शुगर और हीमोग्लोबिन की जांच यहाँ पे नियमित रूप से की जा रही है। जैसे सर अस्पताल के बाद हर्बल गार्डन जैसा माहौल देखने को मिला, हमें क्या कहना चाहिए? आयुर्वेद एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत हर्बल गार्डन स्थापित करने के लिए हमें आदेशित किया था। उसी की परिदृष्टता में यहाँ पे कम से कम 15 पौधे लगाए जाना चाहिए, लेकिन हमने 15 नहीं बल्कि यूँ मान लो कि शायद 70-80 के आसपास औषधीय पादप हैं, वो लगाए हुए हैं। इनका उद्देश्य ये है कि आम जन को औषधि पादप के बारे में जानकारी हो कि हाँ, ये मेहंदी किस काम आती है, पीपल किस काम आती है, नीम किस लिए काम आती है, गिलोय किस लिए काम आती है। इसके बारे में जानकारी हम प्रत्येक नागरिक को दें ताकि वो उसका उपयोग समझ लें, और समय रहते हुए हम इनका हमारे जीवन में इनका उपयोग करें। सर अपने जो सेंटर है उसमें जो क्षेत्र की जो जनता है उनको किस तरीके से सेवा के लिए आप आकर्षित करें? इसके लिए क्या है कि हम समय समय पर इन लोगों के लिए मासिक बैठक बुलाते हैं, और उसमें उन लोगों को कहते हैं कि आपको क्या चीज़ हम भूल रहे हैं, इतने रोग क्यों हो रहे हैं। हम हमारी दिनचर्या को भूल चुके हैं। देखो, सुबह रात के 11-12 बजे तक हम सोने लग गए हैं, और सुबह 9 बजे तक हम उठने लग गए हैं, क्योंकि हमारे बीच में 2-3 चीज़ें ऐसी आ गई। एक तो ये मोबाइल आ गया, टीवी आ गई। इनके कारण हमारा जो रात्रिचर्या थी वो शिफ्ट होगी शाम के 7 बजे से 12 बजे के तक। 12 बजे तो हम बिस्तर पे जाते हैं और सुबह 9 बजे तक चले जाते हैं। इससे क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिस्टम है वो पूरा बिगड़ चुका। इसीलिए आज की तारीख में सबसे ज़्यादा युवा उच्च रक्तचाप के से ग्रसित हो रहे हैं, और हर किसी के थायराइड से संबंधित बीमारी निकल जाती है, या और भी कई सारे रोग हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी दिनचर्या ठीक ना होने की वजह से ये सारी बीमारियां हो रही है। हम यही समझाते हैं कि आपको दिनचर्या कैसी रखना चाहिए, हम उसकी जानकारी यहाँ देते हैं। सर ने बताया कि जिस तरीके से आज की जो युवा युवा पीढ़ी है वो कई जैसी बीमारियों के